डाला था, उसमें बताया कि 9 लाख ईवीएम कम है, तो वो ईवीएम कहाँ गए? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बैलेट पेपर एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो है गुंडई और दबंगई चरम सीमा पर होती है। वहाँ पे जिनके बाजुओं में दम होता है वो वहाँ जाके खुदे मुहर मार मार के जो बटन जाके दबा रहे हो, उनको वहाँ पे मुहर ही तो लगाना पड़ेगा ना। करोड़ लोगों ने मोदी जी का 5 किलो अनाज 1 किलो नमक खाया। हमारे देश के लोग जिसका नमक खाते हैं उसका कर्ज अदा करते हैं। 80 करोड़ लोग मोदी जी को वोट देंगे। ठीक चाहेंगे, इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है दिल्ली में। बिल्कुल सही हो रहा है, और हमको तो लग रहा है ये सारे पार्टी अपना आज भारत जोड़ो आंदोलन छोड़ के यहीं पर बैठे ईवीएम की लड़ाई लड़े। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में ईवीएम के खिलाफ इतना बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है और इस आंदोलन के ये कहा जा रहा है कि ईवीएम से इस बार इलेक्शन होने नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो वकील लोग हैं और उनके साथ आम जनमानस का भी समर्थन अब मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे लखनऊ में मौजूद है, इन लोगों से भी जानना चाहते हैं कि ये लोग ईवीएम के बारे में क्या सोचते हैं, क्या ईवीएम से वोटिंग होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और इतना बड़ा जो आंदोलन आखिर हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं इस पर कुछ संज्ञान ले रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? हमको लगता है ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी स्वयं करवा रही है। कैसे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी हैं कहीं भी वोट मांगने नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने निर्देश जारी किया है हर जिला अधिकारियों को कि आप जबरदस्ती प्राइमरी के टीचरों को लगाया है, नोडल बनाया, अफसर बनाया है कि प्राइमरी के टीचर जा करके जो प्राइवेट स्कूल हैं और तमाम बसेस हैं उनके बस को ले करके और जनता को भर करके राम मंदिर का दर्शन करावें। उसके बावजूद जा करके घर घर प्रचार करके बतावें कि सरकार की क्या योजनाएं हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम पे रह जाए। ईवीएम का क्या होना चाहिए? ईवीएम हटना चाहिए या नहीं? मेरी बात सुनो, आपने सवाल पूछा ना, हमने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा कर रही है। आप कह रहे हैं क्यों? अरे जो हाई सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो अलग से प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं भाई? दो चीजें हैं, या तो वो अधिवक्ता नहीं है और यदि अधिवक्ता हो सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो बाहर प्रोटेक्ट नहीं हो सकता है। देखिए, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वकील साहब भानु प्रताप जी, एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इसके जिम्मेदार मुसलमान हैं। क्यों मुसलमान की जिम्मेदार? क्योंकि मुसलमान घर में सोया हुआ है। सारा देश में कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार मुसलमानों को बना ही दिया जाता है। और जहां तक ईवीएम हटाने की बात है, वीपैट से चुनाव कराने की बात है, लेकिन इससे होना कुछ नहीं है। इस देश में 180 करोड़ 1 अरब 20 करोड़ की जनसंख्या है। 80 करोड़ लोगों ने मोदी जी का 5 किलो अनाज 1 किलो नमक खाया। हमारे देश के लोग जिसका नमक खाते हैं उसका कर्ज अदा करते हैं। 80 करोड़ लोग मोदी जी को वोट देंगे। ठीक है जी, क्या कहना चाहेंगे, इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है दिल्ली में? बिल्कुल सही हो रहा है, और हमको तो लग रहा है ये सारे पार्टी अपना आज भारत जोड़ो आंदोलन छोड़ के यहीं पर बैठे ईवीएम की लड़ाई लड़े। क्योंकि जो प्रोटोकॉल है उसके विपरीत हो रहा है। उसमें 7 डायरेक्टर में 4 डायरेक्टर भाजपा के हैं, वो होता ही नहीं है। हित जिसका हो वो डायरेक्टर बन ही नहीं सकता, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उसके अलावा 9 लाख ईवीएम गायब है, आरटीआई में दिया गया है, वो कहाँ है? उसके अलावा 2013 को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 100% वीवीपैट में पर्ची होना चाहिए, वो क्यों नहीं हुआ अब तक? 3000 करोड़ इसमें खर्च आएगा तो सरकार कहाँ सो रही है? 3000 पूंजीपतियों को 10 लाख करोड़ आप राइट ऑफ कर दे रहे हो, तो ये इसमें क्यों नहीं करता? लोगों की पारदर्शिता है, ये लोगों की पारदर्शिता। आप उस हिसाब से आप उसको लोग नहीं मान रहे हैं। 125 देशों में सिर्फ 25 देश में हो रहा है ईवीएम से, बाकी 100 देशों में वीवीपैट से हो रहा है, बैलेट पेपर से हो रहा है। आप या तो आप अपना भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसके 4 लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बीजेपी के हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उसमें एक सीक्रेट कोड होता है, चिप होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसको कभी भी बदला जा सकता है। तो उसके अलावा अगर वो ना भी बदला जाए, उसके बाद जो 9 लाख ईवीएम घूमती है गाड़ी में, हमेशा पकड़ा गया है यहाँ भी एसपी वाले में, तो वो भी है। तो सब जो लोग बोल रहे हैं आप इलेक्शन जीत जाओ ऐसे ही, क्योंकि अगर जीतेंगे ईवीएम फर्जी भी मार्केट में घूम रहा है। जब अभी नहीं घूमेंगे, जैसे ही इलेक्शन आएगा तो गाड़ी में आपको मिलने लगेंगे, घूमने लगेंगे। आरटीआई का है, आरटीआई में डाला था, उसमें बताया कि 9 लाख ईवीएम कम है, तो वो ईवीएम कहाँ गए? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद ये जो डायरेक्टर है, इनको बीजेपी के क्यों इनको हटाएं? इंडिपेंडेंट मेजोरिटी उनकी है, 7 में 4 उनके हैं। ये तो गलत है ना। देश को आप भ्रमित कर रहे हो, प्रजातंत्र खत्म कर रहे हो आप, तो ये गलत है। आपको जनता का विश्वास जीतना पड़ेगा और बैलेट पेपर में इलेक्शन कराना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? भैया अब इनकी मानसिकता है। हम तो सोचते हैं सबसे ज्यादा भाई वहाँ पे लाइन घंटों लगाना। हमारे देश के जो नागरिक हैं
उनको ज्यादा उनका समय व्यय नहीं होना चाहिए। हाँ। बैलेट पेपर एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो है गुंडई हाँ। और दबंगई चरम सीमा पर होती है। हाँ। वहाँ पे जिनके बाजुओं में दम होता है वो वहाँ जाके खुदे मुहर मार मार के जो बटन जाके दबा रहे हो उनको वहाँ पे मुहर ही तो लगाना पड़ेगा ना, क्या गुंडे हो गए। भैया वहाँ अब शासन बदला है तो क्या सुरक्षा नहीं दे पाएगी भैया सरकार? उस समय राष्ट्रपति शासन लागू होता है, धारा 144 लागू होती है। हाँ। और उस समय किस अधिकारी की मानसिकता किस पार्टी से जुड़ी हुई है और वो किस पार्टी का सपोर्ट करना चाहती है वो मुझे किसी को मालूम नहीं होता। यही डर तो लोग ईवीएम में भी जता रहे हैं। ईवीएम में जरा ईवीएम जो है उसमें इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं होती है। हालांकि इंटरनेट की कोई, और जहां इंटरनेट नहीं होता वो हैक नहीं किया जा सकता। ईवीएम मशीन एक तो फिर दिल्ली में लोग चैलेंज कर रहे हैं इसको हैक करने की कि हम करके दिखाएंगे। भैया वो चैलेंज करना उनका काम है विपक्ष का। वो सोच रहे हैं क्योंकि अपनी जो बार बार हार रहे हैं वो जिम्मा ईवीएम को ठहरा रहे हैं अपने अभी मोदी जी भी इसको गलत मानते थे ईवीएम को। नहीं, मोदी जी मानते थे तो उसी समय बदल देना चाहिए था उसी तो समय। आज मोदी जी सत्ता में जब विपक्ष में थे यानी कि प्रधानमंत्री नहीं थे तब इसको गलत मानते थे, तो आप जब वो आ गए हैं सत्ता में तो उनको तो बंद ही कर देना चाहिए था ना, ऐसा लोग कह रहे हैं। भैया हम विपक्ष में तो बहुत कुछ गलत मानते थे, ठीक है, लेकिन आप नहीं मानेंगे। सुनिए, देखो विपक्ष में हर कोई गलत मानता है। अच्छा। दूसरे के किए हुए कार्य, हाँ। दूसरे के किए हुए कार्यों को जो है गलत बता के अपने कार्यों को सभी लोग जो है अच्छा प्रदर्शित करते हैं सभी के सामने, ठीक। और ये हमारी जो सरकार है, अभी मान लो इनको ईवीएम बदल दे, हम ईवीएम नहीं हम बैलेट पेपर करा दे तो बैलेट पेपर कराएं। अगर ये हमारे देश के नागरिकों को उनकी व्यवस्थाएं जो सुचारू रूप से कि उनका समय बचे, जाके वहाँ बटन दबा के सीधा चले आए। लेकिन देश के जो पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े देश हैं, जो सुपर पावर हैं, जो टेक्नोलॉजी में आगे हैं, वहाँ बैलेट पेपर हो रहा है, वहाँ ईवीएम नहीं। जिसने बनाया वो भी ईवीएम को नहीं सही मानना। बड़े बड़े देश हैं आज की, बड़े बड़े देश। हम भारत विश्व गुरु के कगार पे है तो कम से कम जो विदेश में लागू है, जो यूरोप अमेरिका इन लोग ब्रिटेन में जो लागू, कम से कम भारत में तो लागू करना चाहिए ना, पहल करना चाहिए ना। भैया विश्व गुरु के कगार पे आज की डेट में डिजिटल इंडिया हमारे देश का भारत में प्रचलित है। अभी आप देखे होंगे वो एक राष्ट्रपति जी आए थे, वो चाय पी रहे थे यहाँ, देखिए नाम भूल गए हैं, फ्रांस के क्या? हाँ, फ्रांस के उनके जो मित्र हैं राष्ट्रपति चाय पी रहे थे। हाँ। तो उनके सामने क्यूआर बार कोड पे जो पैसा डाल रहे थे चाय का, हाँ। ठीक दिखा। ये हमारे देश की कुछ तकनीकियां हैं जो अभी बाहर विदेशों में अभी चालू नहीं हुई हैं। हाँ। और वहाँ वंचित है। हाँ। वो तकनीक वो अपनाने के लिए जो है कार्य कर रहे हैं। और हम चले फिर आदिवासियों पुराने जमाने में चले जाए, लोग आगे बढ़ते हैं, ये पीछे जाने की बात कर रहे हैं। डिजिटल एक इंडिया, मेक इन इंडिया बनाने का जो हम माननीय मोदी जी ने सपना देखा था, ठीक है, वो पूरा हो रहा है। और उनको पहले तो उनको गलत लग रहा था, माननीय मोदी, मैं मानता हूँ उस समय गलत लग रहा था, लेकिन मोदी जी ने भी देखा कि हाँ ये वाकई में ये मशीन जो है जन सुविधा के लिए है, समाज के लोग उनका समय बचेगा। में जो लाखों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ईवीएम के खिलाफ, अभी लखनऊ में भी शायद होने वाला है, लोग ये कह रहे हैं कि सरकार से और ईवीएम से लोगों का विश्वास हट चुका है। तो विश्वास पैदा सरकार का कर्तव्य है कि नागरिक का अपना विश्वास बनाए रखे। तो कम से कम जब जनता का समर्थन आपके पास है, आप कहते हैं कि जनता हमको वोट कर रही, तो एक बार आप बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए, आपको जनता कितना समर्थन करती है पता चल जाएगा। भैया वकील देखिए कोर्ट को मानते हैं, न्याय को मानते हैं। अगर ऐसी कुछ बात है, हाँ। वो अगर यहाँ आंदोलन करने से बढ़िया है जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें, वहां से आर्डर लेकर आए, वहां से व्यवस्था करें। क्योंकि हम भी जब हम लोगों ने जो आवाज उठाई थी उस समय भी सरकार ने हमारी बात नहीं मानी थी। और ये सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है और इलेक्शन कमीशन के हाथ में, ये अपना जो है खुद ही जाके वहाँ सुप्रीम कोर्ट में अपना दावा ठोके और उसके बाद जो भी वहाँ सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा वो सर्वसहमत सभी को मानना चाहिए। और अगर वो आप मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा हम मानेंगे? बिल्कुल, हमने आज तक माना। देखिए भगवान राम आ गए, वो भी हम मान रहे हैं। देखो अब भगवान भोलेनाथ भी आए, वो भी मान रहे हैं। अब मथुरा में हमारे श्रीकृष्ण भगवान आएंगे, वो भी मानेंगे। जी सर, ईवीएम को लेकर के जो सब देश में चल रहा है, दिल्ली में इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है, वकील लोग प्रदर्शन करें, क्या कहना चाहेंगे आप? इस कैसे देखिए, ईवीएम होनी चाहिए, ईवीएम से वोट होना चाहिए। बैलेट पेपर में लाइन लगती है, और जो भैया बोले थे बैलेट पेपर में लाइन हंसी होती है, वो सब नहीं होना चाहिए। ईवीएम में पता चल जाता है कि वोट किसको गया है, जो पर्ची निकलती है वो सही है। जो कांग्रेस और ये केजरीवाल जो कर रहे हैं, ईवीएम में पर्ची कहाँ निकल रही है? पर्ची जो निकलती बैलेट बॉक्स में गिरती नहीं जाके, उसमें जाके गिरती है डिब्बे में जाके, बैलेट में गिरती है जाके, उसमें पर्ची तो पता चल जाता है उससे। मगर जो ये विपक्ष कर रही है ये कुछ नहीं है, गलत है ये।
ये मोदी जी को दिखाना चाहते हैं कि मोदी जी ये है कुछ नहीं कर रहे हैं। मोदी जी का जितना काम कर रहे हैं उतना कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पा रहा है, कोई नहीं। इसलिए साजिश रचा जा रहा है विपक्ष। ये 370 हटाया गया, क्यों हटाया गया? 370 मोदी जी ने हटाया। राम मंदिर लाए, विपक्ष कह रही है कि मतलब राम मंदिर क्यों लाए? राम जी लाने वाले मोदी जी हैं, चुनावी सेशन करना तो पड़े नहीं थे राम जी को। हम कह रहे हैं जी जी हाँ। और राम जी लाए हैं तो राम जी मथुरा भी जाएंगे। लेकिन अभी लोग कह रहे थे कि आप बता रहे हैं कि राम जी को मोदी जी लाए हैं, लेकिन ऐसा अभी जो सोशल मीडिया में चला था कि जो राम जी को ला रहे हैं वो विजय माल्या को क्यों नहीं ला ये रहे? सब झूठ है, वो नीरव मोदी, क्यों नीरव मोदी विदेश में नहीं? फ्रॉड है, सब फ्रॉड है, ये सब विपक्ष का फ्रॉड है। ये क्या फ्रॉड है? विपक्ष चाहता नहीं है कि मोदी जी आए दोबारा से। अरे तो कौन सा विपक्ष चाहेगा कि सत्ता में जो प्रधानमंत्री हो दोबारा प्रधान? ये बताइए, मोदी जी विपक्ष में होंगे तो वो चाहेंगे। घंटे में जा रहे, अब आज देखिए भाजपा कुछ नहीं यहाँ पे होना है। शिवपाल जी अपनी पार्टी अलग क्यों मना रहे हैं ये बताएं अखिलेश। भैया विजय माल्या जी ने हाँ। सुने जो यहाँ से ले गए थे हेरा फेरी करके, हाँ। ठीक वो लाके देंगे अभी वो सुनिए वो लाके देंगे। हाँ। और वहाँ यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी हाँ। जरूर उनको लेकर आएंगे, विजय माल्या को अभी बिठाएंगे और भरोसा मोदी है, उम्मीद है। नहीं, बिल्कुल आगे भैया। अरे यार जब 49 सालों तक कांग्रेसों पे हमारे पुरखों ने भरोसा कर लिया, हाँ। तो 10 साल मोदी जी पे भरोसा करने में क्या हमारा जाता है बताइए।